सिम्पसन्स सिम्पसन्स सिम्पसन्स। आजकल जहाँ पे भी देखो वहाँ पर इसी कार्टून का नाम फेमस हो रहा है और ऐसा बोलते हैं कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। आई डोंट नो अब इस बात में कितनी सच्चाई है, बट आज हम सिम्पसन्स के कुछ प्रेडिक्शंस को यहाँ पर देखेंगे। ऑल्सो ये जो शो है वो अमेरिकन बेस्ड शो है, तो जो कुछ भी ये प्रेडिक्शंस देगा वो यूएस के बेस्ड होंगे। तो गाइस अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। प्रेडिक्शन नंबर 1, डिफॉल्ट वोटिंग मशीन। एपिसोड नेम ट्री हाउस ऑफ हॉरर 18 2007। अब गाइस इस एपिसोड में इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होमर होता है, वो ट्राई करता है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम बराक ओबामा को वोट करने का। बट उस समय जो वोटिंग मशीन होती है वो किसी और कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही थी ऑटोमेटिकली, और ये सेम जो प्रेडिक्शन था वो सिम्पसन्स में दिखाया गया था। एंड प्रेडिक्शन गॉट रियल इन 2012 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एक वीडियो वेंट वायरल जिसमें एक वोटिंग मशीन सेम उसी तरीके से रिएक्ट कर रही थी जैसा 2007 वाले एपिसोड में बताया गया था। अब यहाँ पर वोटर्स जो है वो ओबामा को वोट देना चाह रहे थे, बट ये जो मशीन थी वो किसी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही थी, वो भी अपने आप। अब गाइज आई नो कि आप लोग बोलोगे बिग डील, मशीन तो खराब भी हो सकती है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। सो आई प्रेटी मच एग्री विद दैट। बट गाइस अगली प्रेडिक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद एक ऐसी प्रेडिक्शन है जिसे देख के आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओ कि सही में इस कार्टून में कुछ तो गड़बड़ है, या फिर सही में ये जो कार्टून है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्शन नंबर 2। अब गाइस इस प्रेडिक्शन को बताने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूंगा जो कि हमारी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। 4 जुलाई 2012 में जो सन के साइंटिस्ट थे उन्होंने द गॉड पार्टिकल की खोज की, जो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और द गॉड पार्टिकल का मतलब होता है एक ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को मास प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इसे हिग्स बोसन भी बोलते हैं, और आसान भाषा में समझाया जाए तो ऐसा बोला जाता है कि इसी पार्टिकल की वजह से हमारा ये पूरा यूनिवर्स बना था, और इसीलिए इसका निकनेम पड़ा द गॉड पार्टिकल। अब द शॉकिंग पार्ट इज 1998 में द विजर्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस नाम का एक एपिसोड रिलीज हुआ था जिसमें होमर एक इक्वेशन बोर्ड पे लिखता है, एंड ये जो इक्वेशन था वो द गॉड पार्टिकल के इक्वेशन से ऑलमोस्ट मैच करता था, और इनमें आपस में सिर्फ कुछ नैनो मास का फर्क था। एंड गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं लगता। एज यू कैन क्लियरली सी कि क्वांटम फिजिक्स की इतनी बड़ी डिस्कवरी का इक्वेशन मैच करना, वो भी उस एपिसोड से जो एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ था, और ठीक 14 इयर्स के बाद सेम इक्वेशन मैच करता है एक बड़े डिस्कवरी को। सो मुझे तो ये पर्सनली कोइंसिडेंस नहीं लगता है, मगर आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और अगर आप लोग अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो तो हियर इज प्रेडिक्शन नंबर 3, द सबमरीन फेल्यूर। एपिसोड नेम होमर्स पैटर्निटी कोड, सीजन 17 एपिसोड 10 2006। अब इस एपिसोड में होमर और उसका साथी तो छोटे से सबमरीन में बैठ के समंदर की गहराइयों में जाते हैं, और उनका मिशन था समंदर के अंदर के रहस्य को पता लगाना और समंदर के अंदर जो ट्रेजर है उन्हें ढूंढना। और जब वो लोग समंदर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वो एक जहाज को डूबा हुआ देखते हैं। अब इस जहाज को देखने के बाद होमर और उसका जो साथी था वो समंदर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि तभी एक टेक्निकल इशू के चलते होमर की जो सबमरीन थी उसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो जाता है, और होमर जो है वो एक जगह पे फंस जाता है जहाँ पे वो पैनिक होके किसी तरह निकलने की कोशिश करता है, बट ऑक्सीजन खत्म होने के चलते वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। और ये जो इंसिडेंट यहाँ पर हमें दिखाया गया है शायद से ये भी एक संकेत था फ्यूचर में होने वाले एक इंसिडेंट का। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 2023 में एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। कुछ समय पहले ओशन गेट सबमरीन भेजी गई थी समंदर में, जिसके अंदर 5 लोगों को बिठाया गया था, और इन लोगों का मिशन था टाइटैनिक के जो रिमेन्स थे उनको देखना, उसके बारे में पता लगाना। बट वो जो सबमरीन थी एज पर न्यूज पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी के चलते ब्लास्ट हो गई, और भी कुछ रीजंस हुए होंगे उसके ब्लास्ट होने में। बट द थिंग इज 2006 में जो एपिसोड हमें दिखाया गया था सेम इंसिडेंट 2023 में घटा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सिम्पसन्स के जो क्रिएटर्स हैं वो आने वाले पीढ़ी को या फिर आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके इनडायरेक्टली एक संकेत देना चाहते हैं कि आगे क्या होगा? आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ऑल्सो सिम्पसन्स के कई सारे और भी प्रेडिक्शंस है, जैसे कि यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे,
और सही में डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने थे। ऑल्सो कुछ समय पहले एक और प्रेडिक्शन की गई थी कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से यूएस के इलेक्शंस लड़ेंगे। और अब हम न्यूज में ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सही में 2024 में इलेक्शन लड़ने वाले हैं और उनके जीतने की भी चांसेस बहुत ज्यादा है। अगेन एक प्रेडिक्शन है, लेडी गागा सुपर बाउल हाफ टाइम शो आर्ट। अब इस एपिसोड में दिखाया गया था कि लेडी गागा एक शो करेगी जिसमें कि उसकी एंट्री कुछ ऐसी होगी। एंड ठीक 5 साल बाद सही में लेडी गागा ने एक शो किया था जिसके विजुअल्स कुछ ऐसे थे। ऑल्सो कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस भी हैं जैसे कि NSA स्पाई स्कैंडल। अब इस स्कैंडल को प्रेडिक्ट किया गया था 5 साल पहले और 5 साल बाद ये स्कैंडल सही में सामने आया था। ऑल्सो एक और प्रेडिक्शन था, डिज्नी बाय करेगी फॉक्स स्टूडियोज को और 19 साल बाद सही में डिज्नी ने फॉक्स को एक्वायर किया। कुछ और प्रेडिक्शन ऐसे भी है कि यूएस का जो डॉलर है उसकी कीमत जल्द ही गिरने वाली है एंड इसके संकेत रियल लाइफ में हमें अभी मिलना शुरू हो गए हैं बिकॉज बताया जा रहा है कि यूएस अब कर्जे में डूब रहा है। सो नो वन नोज आगे क्या होगा। और जितने भी प्रेडिक्शंस की बात की जाए उतना कम है। जैसे कि 9/11 का प्रेडिक्शन, ऐसा बोला जाता है कि एक एपिसोड में 9/11 का एक सीक्रेट हिंट दिया गया था जो कि एक मैगजीन के ऊपर छपा हुआ था और उसके कुछ समय बाद ही 9/11 का अटैक भी हुआ। अब गाइज आई नो कि बहुत सारे इंसिडेंट्स आप लोगों को कोइंसिडेंस लग रहे होंगे, बट आज तक एज पर रिकॉर्ड सिम्पसन्स ने 40 से ज्यादा प्रेडिक्शंस किए हैं जो कि वर्ल्ड के मेजर इंसिडेंट्स को दर्शाते हैं। इस शो को लेके बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती है, जैसे कि इस शो के जो मेकर्स है वो फ्यूचर से आए हुए हैं और वो लोग हमें आने वाले बड़े इंसिडेंट्स के बारे में शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसे भी बोला जाता है कि शो किसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाया है जो लोगों को बताना चाहते हैं कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर उसे बदलने की ताकत रखते हैं। आप सब लोगों को क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल्सो आज हमने कुछ ही प्रेडिक्शंस की बात की थी, मगर आप लोगों को अगर और भी ऐसी प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है जिनके बारे में आप लोग अगर चाहते हो कि मैं डिटेल में बात करूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसा गाइस आई नो कि मैं बहुत समय से इनएक्टिव था, बट कुछ चीजें थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हर महीने में 1 या 2 वीडियोस में अपलोड कर पाऊँ। ऑल्सो हम लोगों ने हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियोस भी डालना शुरू कर दिया है। आप लोग शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो, कुछ वीडियोस यहाँ पर अपलोड हुई होंगी। तो उन शॉर्ट्स के ऊपर अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं कुछ न्यू शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो कि आपको शॉर्ट्स देखना ज़्यादा पसंद है या फिर मैं ऐसी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ भी बनाते रहूँ। ऑल्सो थैंक यू जो लोग इतने समय बाद भी इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो चैनल है वो वापस से पहले जैसे रन होना स्टार्ट हो। तो दोस्तों ये थी आज की सिम्पसन्स के ऊपर वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन पर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।